खाने के लिए, लेकिन अब क्यों झूठ बोले हो कि जहाँ झुकी वहाँ मटर। खाने को रोटी है, ना पीने को पानी है, घर से बेघर हो गया मैं। झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा और अगले दिन जाके उन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। जंगपुरा विधानसभा की मद्रासी कैंप में तो दक्षिण भारत के हिंदू रहते थे, तो ये तो इन्होंने तो हिंदुओं के भी रोजगार उजाड़े हैं, इन्होंने हिंदुओं की भी झुग्गी और घर उजाड़े, तो ये किसी के भी नहीं है कि ये झुग्गी झोपड़ी वाले का वोट लेकर जब ये अवैध हो सकते हैं, तो ये झुग्गी झोपड़ी वाले कैसे अवैध हो सकते हैं। उनके बच्चों के साथ क्राइम खेले और वही आज जाके उनके झुग्गियों को और उनके घरों को, मकानों को गिराने का काम कर। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक जन आंदोलन, घर रोजगार बचाओ आंदोलन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कितनी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अलग अलग लोग अपनी क्या राय रखते हैं। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हजारों की जो संख्या है उसमें लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं और हाथों में उनके बैनर जो हैं वो नज़र आए हैं। तो आपको लिए चलते और दिखाते कि कितनी भीड़ है। और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी भी जो है वो यहाँ पर पहुँची है। तो फिलहाल आपको हम लिए चलते और दिखाते हैं कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या नज़ारा है और क्या लोग जो हैं वो कहते हैं इस आंदोलन को लेकर। तो देखिए, जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं घर और रोज़गार बचाओ आंदोलन सभा करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जुटे हैं। और पिछले करीबन 1 महीने से दिल्ली की जो झुग्गियाँ बनाई गई हैं अवैध तरीके से, उनके ऊपर दिल्ली सरकार का, प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसी के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल सभा का, एक विशाल आंदोलन का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जहां पर भी आपकी नज़र जाएगी कहीं पर भी आपको पैर रखने की जो जगह है वो नहीं मिलेगी। तो आज अरविंद केजरीवाल के समर्थक उतरे हैं, पहुँचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर के पास, जहां पर आज ये जन आंदोलन सभा जो है वो आयोजित की गई है। और कुछ ही देर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बहुत बड़ा हुजूम जो है वो आज यहाँ पर उमड़ा है। हाथों में पोस्टर लिए हुए, बैनर लिए हुए लोग आपको नज़र आएंगे आज दिल्ली के जंतर मंतर के सामने। तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। दिल्ली पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरे सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद। और भारी भीड़ इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल पहुँचने वाले हैं। तो उनको सुनते हैं। इस एमएलए ने इतने पैसे बांध लिए, इस मंत्री ने इतने पैसे बांध लिए, सारे लूटने में लगे हुए, लूट खसोट करने में लगे हुए। 25 साल बाद आई है बीजेपी दिल्ली में, 25 साल बाद आई है। 25 साल तक केवल हमको गालियां ही गालियां दे रहे थे और अब आने के बाद भी काम नहीं कर रहे, केवल गालियां ही गालियां। कभी अभी भी मनीष सिसोदिया पे एफआईआर, अभी भी सतिंदर जैन पे एफआईआर, सौरभ भारद्वाज पे एफआईआर। अरे काम कर लो, तुमको काम करने के लिए वोट दिया था, कुछ दो, मकान बना दो, 2 लोगों को रोजगार दे दो, सफाई करा दो, सड़कें बना दो, बिजली दे दो। तुमको एफआईआर करने के लिए वोट थोड़ी दिया था, तुमको ये एफआईआर खेल खेलने के लिए वोट थोड़ी दिया था। ये 25 साल इन्होंने गालियां दी हमको, 10 साल थोड़ी सी शांति थी दिल्ली में,
अगर यही हाल रहा तो 5 साल के बाद अगले 50 साल तक बीजेपी नहीं आने वाली दिल्ली के अंदर। इतनी झुग्गियां तोड़ते थे, इतनी झुग्गियां तोड़ते थे ये लोग। आज भी मेरे को याद है, मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर रहा करता था, एनजीओ चलाया करता था। एक बारी ये लोग पांडव नगर की झुग्गियां तोड़ने आ गए, मैं और मनीष सिसोदिया सारी रात सड़क के किनारे सोए थे झुग्गी वालों को बचाने के लिए। हमने झुग्गियां टूटने दी। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने दिल्ली की झुग्गियां टूटने नहीं दी। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों गरीबों के खिलाफ है, दोनों गरीब विरोधी पार्टियां हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों अमीरों की पार्टियां हैं। ये दोनों केवल सत्ता में आते हैं पैसा लूटने के लिए। सत्ता में आते हैं कि 5 साल खूब पैसा लूटो और फिर चुनाव में दारू और पैसा बांट के वोट ले लो। पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा। बस ये दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है। केवल आम आदमी पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करती है। 10 साल दिल्ली में हमने राज किया, 10 साल में हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। हमने दिल्ली के स्कूल बदले, हमने दिल्ली के अस्पताल बदले, हमने दिल्ली की सड़कें दुरुस्त करी, हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने दिल्ली में बिजली ठीक करी, हमने दिल्ली में बिजली फ्री करी, दिल्ली के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की, पंजाब के अंदर भी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके लिए काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 75 साल हो गए आजादी के, एक भी पार्टी आई जिसने कहा कि हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे? भीड़ हो रही है कोई माइकल लाल मुझे रोजगार देने वाला? 2 साल से बेरोजगार हूँ, इन सरकारों ने मुझे बेरोजगार कर दिया। 8 साल मुझसे काम कराया इन सरकारों ने, आज मुझे बेरोजगार कर दिया। 2 साल हो गए मुझे बेरोजगार हुए, ना खाने को रोटी है, ना पीने को पानी है, घर से बेघर हो गया मैं। मेरे बीवी बच्चे मुझसे बिछड़ गए, कहाँ जाऊँ मैं, किससे अपना दुख कहूँ? 46+ हो गया हूँ मैं, कोई है मुझे रोजगार देने वाला? जहाँ भी जाता मुझे रोजगार। देखिए, ये इसलिए करना पड़ा है, मोदी जी की पोल खोलने का अभियान कर रहे हैं कि जब ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने ये कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाने का काम करेंगे। इन्होंने ये कहा था हर महिला को 2500 रुपये हम देंगे। इन्होंने कहा था कि होली दिवाली के ऊपर 1 सिलेंडर देंगे। उन्होंने कहा था कि हम बिजली के रेट नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने कहा था कि जब त्यौहार आएंगे, जब इनको महिलाओं को कुछ पैसा हम देने का काम करेंगे। और आज ये घर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रेहड़ी पटरी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि इस झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा और अगले दिन जाके उन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। उन दुकानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं जो 40-40 साल से बनी हुई है। देखिए, कहीं इंक्रोचमेंट है, उसको हटाना मैं मानता हूँ कि गलत नहीं है, लेकिन आप दुकानों को ही तोड़ रहे हैं, उसको बेरोजगार कर रहे हैं, वो गलत है। और इससे पहले जब उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि हम किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ दिल्ली में नहीं करेंगे, किसी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा, पब्लिक स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी जाएगी। आज आप देखिए, पब्लिक स्कूलों की फीस बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। इन्होंने हर बार दिल्ली के लोगों को धोखा देके वोट लिया है। इस बार भी इन्होंने यही किया, दिल्ली के लोगों को गुमराह किया। ये चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर झुग्गियों में जाके सोते थे इनके बड़े बड़े नेता। इनके यहाँ उनके बेचारों की रोटी खाई, सब्जी खाई, इनका पैसा खर्च कराया, और आज उन्हीं के मकानों को, जिस झुग्गियों को कि इन्होंने अंदर से देख लिया, और आज उन्हीं झुग्गियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सांसद ने भी जाके रोटियां बनाई थी, वीडियो वायरल हुई थी। आपने भी चलाया था, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी देखा था कि सांसद जी भी बना रही थी। इनका हर बड़ा नेता झुग्गियों में सोया था। उनको ये पता था कि झुग्गी आम आदमी पार्टी की वोटर है, झुग्गी गरीब आदमी आम आदमी पार्टी का वोटर है, इसलिए वो झुग्गियों में जाके सोए, उनको अपना बनाया, उनको पास पैसा बांटा। हमारे पास बहुत खबर है कि इन्होंने झुग्गी के लोगों को पैसा भी दिया, और कुछ हमारे साथी झुग्गी के लोग पैसे में बिक गए। उन्होंने उनको झूठी बातों पे विश्वास कर लिया, और आज आपके सामने है कि वो पछता रहे। बिल्कुल, हर दिल्ली के हर नागरिक, केवल झुग्गी वाला नहीं, हर नागरिक के साथ धोखा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में आपको जो पानी एक बिल्डिंग के ऊपर 8-8 मीटर पानी के लग जाते थे, 1 ही मीटर लगेगा। ये इन्होंने अभी नियम चालू करने वाले हैं जल्दी से जल्दी। तो तमाम है बिजली, इन्होंने कहा था 300 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट भी ख़त्म करने वाले हैं।
DTC बस में इन्होंने कहा था हर बस या जो भी सुविधाएं होंगी जो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दी जा रही है वो जारी रहेंगी। आज इन्होंने कह दिया जो दिल्ली की महिला, दिल्ली की वोटर होगी केवल वही दिल्ली में बैठ पाएगी। तो आप देख लीजिए, धोखा देते हैं, तमाम लोगों को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने कहा होली दिवाली में सिलेंडर कहाँ है, कुछ नहीं, गुमराह किया और दिल्ली वालों को आज फंसा के खड़ा कर दिया। दिल्ली वाला हर आदमी घबरा रहा है, पछता रहा है। वोट देखिए, आप आज सर्वे कर लो ग्राउंड पे जाके, आप हर आदमी कह गए दिल्ली का नाश कर दिया। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ बोलती है, गृह मंत्री कुछ और बोलता है, राज्य मंत्री कुछ और बोलता है, होता कुछ है, करते कुछ है। अफसरशाही चल रही है, बेड़ा गर्क हो गया दिल्ली। ये धोखा दिया है दिल्ली के लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ। इनका एक ही मकसद है, गरीब लोगों को दिल्ली से भगाओ और अडानी अंबानी को ये महंगी महंगी जमीनें यहाँ पर देने का काम करना चाहते हैं। गरीबों को अक्सर केजरीवाल जी का वोटर माना जाता है, कहीं यही मकसद है कि उनके वोटर को यहाँ से हटा दें? देखिए, ये तो मकसद इनका है ही। इसी के पीछे, इसी मुहिम के ऊपर ये काम कर रहे हैं कि गरीबों का एक ही मसीहा है अरविंद केजरीवाल। ये चाहते हैं कि दिल्ली को उजाड़ने का काम कर दे, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि यही मजदूर दिल्ली को बनाने का काम करता है, यही मजदूर दिल्ली की सड़कों को बनाता है, यही मजदूर दिल्ली के सीवर डालने का काम करता है। इन्हीं को लोगों को भगा देंगे तो दिल्ली रहेगी क्या, दिल्ली बसेगी क्या? आप इनको व्यवस्थित कीजिए, आप इनके लिए जगह अलॉट कीजिए। आपने कहा था मैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दूंगा, आप इनको जगह दें, क्योंकि आज 4 इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है। सारी जगह की एविडेंस सारा इनके पास है, तो आप दें जगह, इनको करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप बिना किसी कारण के इनको उठाने का काम दिल्ली में नहीं कर सकते। अगर इसी तरीके से जो है झुग्गियाँ टूटती जाएंगी तो आगे भी प्रोटेस्ट होते रहेंगे। देखिए, ये आज पहला प्रोग्राम जंतर मंतर पर किया जा रहा है, क्योंकि जंतर मंतर एक वो जगह है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को लिखा है। आज ये शुरुआत यहाँ पर से हो गई है। आज के बाद यदि दोबारा झुग्गियों को तोड़ने का काम किया तो हर वार्ड के अंदर, हर गली गली के अंदर इसी तरह का आंदोलन होगा। और आम आदमी पार्टी हर गरीब के साथ खड़ी है, हर बेकसूर व्यक्ति के साथ खड़ी है। लेकिन दिल्ली को उजड़ने हम नहीं देंगे, अडानी अंबानी को हम बिकने नहीं देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। आप देख रहे हैं अच्छी तरह कि जब वोट का टाइम होता है उस टाइम पे जाकर के बीजेपी कहती है कि मैं लेडीज़ को भी 25,000 दूंगा, जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान दूंगा, सिलेंडर जो है हर त्योहार पे फ्री दूंगा, सिलेंडर के पैसे कम कर दूंगा। ठीक उसका उल्टा हो रहा है। आज जो हमारा मजदूर लोग जो हैं, जो इस दिल्ली को बनाया है, आज ये हालत हुई जा रही है कि बीजेपी की एक ही चाल है कि जितने छोटे मोटे और जितने भी ये मजदूर लोग हैं इनको यहाँ से निकाल दीजिए और अडानी और अंबानी की कंपनियों को लाके यहाँ बसा दीजिए। वो उनका पूरी मुहिम चल रही है। रेखा गुप्ता जी कह रही है झुग्गियों से हाथ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सूरज नहीं निकलते हैं, वो लोग जग नहीं पाते और उन झुग्गियों को तोड़ दिया जाता है। आज बीजेपी का एक ही माहौल है कि दिल्ली में जितना गरीब लोग हैं या जितना हमारा मजदूर लोग हैं उनको यहाँ से निकाल दीजिए और अडानी अंबानी को यहाँ कब्जा करा करके एक हमारे पुराने अंग्रेज चले गए और ये हमारे देश के जो अंग्रेज हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। देखिए, आज पूरी दिल्ली से लोग इधर आए हैं। भाजपा की सरकार को सिर्फ 4 महीने हुए और अगर हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं तो एक मैसेज है भाजपा की नाकामी पर उससे जरूरी बात यह है, देखिए भाजपा की गंदी आदत क्या है? उनकी गंदी आदत यह है कि जब वो कोई भी गलत काम करते हैं तो वो समाज को हिंदू मुसलमान पे बांटने की कोशिश करते हैं, धर्म पे बांटने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इस बारे में क्या करा? इन्होंने ये मैसेजिंग फैलाई कि बांग्लादेशी रहते हैं झुग्गियों में, रोहिंग्या रहते हैं झुग्गी में। जंगपुरा विधानसभा की मद्रासी कैंप में तो दक्षिण भारत के हिंदू रहते थे, तो ये तो इन्होंने तो हिंदुओं के भी रोजगार उजाड़े हैं, इन्होंने हिंदुओं के भी झुग्गी और घर उजाड़े, तो ये किसी के भी नहीं है। और पूरे दिल्ली से लोगों में इतना गुस्सा भर गया है कि 4 महीने नहीं रोए हैं, लोग परेशान हैं। और इन्होंने सिर्फ, इनकी दीपा पोती की सरकार है कि क्या करें, अच्छा मोहल्ला बस को देवी बस बना देते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के टाइम पे टेंडर पास होते हैं उसका क्रेडिट ले लेते हैं। तो ये सिर्फ यही करे जा रहे हैं। तो इस तरीके से गरीबों को यहाँ से हटाया जा रहा है, पूरा मकसद क्या लग रहा है कि खाली वोटों से देखो, ये देखना जरूरी है कि उन्होंने चुनाव के टाइम पे क्या वादा किया था। चुनाव के टाइम पे इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। इन्होंने क्या किया कि कुछ गिने चुने लोगों को मकान दिया, सब बाकी सबको छोड़ दिया। चलो ठीक है, हम जो गिने चुने लोगों की भी बात करें,
उन्हें कहाँ दिया है मकान? नरेला में, बॉर्डर के पास। अब किसी का अगर रोजगार है वो इधर है, सेंट्रल दिल्ली के पास, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के पास, अब वो हर रोज तो ट्रैवल करेगा, वो जो पैसा कमाएगा इंसान उसका तो ट्रैवल में खर्च हो जाएगा। दूसरी बात, उसके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी उधर। अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार थी उन्होंने लोगों को इधर बुनियादी सुविधाएं दी जिससे कि वो एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकते हैं। अब वो भी जो अधिकार है छीनना चाहते हैं लोगों की झुग्गियां उजाड़ कर। और उन्होंने क्या किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब इन्होंने हर जगह बुलडोजर चला दिया है, बिना सोचे समझे बुलडोजर चला दिया है। मुझे तो दिख रहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। तो ये किस तरीके की सरकार है? इनके पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, कोई नियत नहीं है कि अच्छा काम करें, लोगों के काम करें। ये सिर्फ पीआर करते हैं, चीजें इनॉग्रेट करते हैं और फिर जनता को भूल जाते हैं। मैं श्याम बिहार नजरपुर में RW का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा सीधा ये कहना है रेखा सरकार से कि ये झुग्गी झोपड़ी वाले का वोट लेकर जब ये वैध हो सकते हैं तो ये झुग्गी झोपड़ी वाले कैसे अवैध हो सकते हैं? अगर वो वैध हैं तो ये सरकार भी अवैध है और इसको हाल फिलहाल जाना ही चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लगातार 11 साल अरविंद केजरीवाल जी रहे, उसके पास आदरणीय शीला दीक्षित जी रही हैं। जो जनता का हाल इस समय हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। और केजरीवाल जी याद आएंगे, बिल्कुल याद आएंगे, एक एक लोगों को याद आएंगे। और जिन लोगों ने गद्दारी की उनके साथ ज़्यादा ये हो रहा है। मैं चाहूँगा जो भी झुग्गी झोपड़ी में जाके लोगों ने बिरयानी खाई, आमलेट खाए, उनके बच्चों के साथ कैरम खेले, और वही आज जाके उनके झुग्गियों को और उनके घरों को, मकानों को गिराने का काम कर रहे हैं। वो नेता वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आते झुग्गियों और अपने मकान बचाने के लिए कि हम खड़े हैं? जिस टाइम इलेक्शन टाइम में जाके झुग्गियों में बैठ के लोग बिरयानी खाते थे और आज अपने मकानों में आराम से बैठे हुए और जनता परेशान है। ये 4 महीने का ये हाल है, अभी 5 साल बाकी है। देखते जाइए दिल्ली में क्या होगा। लोग कहते हैं गरीबी से लड़िए, ये गरीबी से नहीं लड़ेंगे, ये गरीब को ही हटा देंगे। कोई देखने वाला नहीं, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई काउंसलर है। जब इलेक्शन आते हैं तो गरीबों से हाथ मिलाते हैं, उनके घर में रोटी खाते हैं, उनके घर में पानी पीते हैं, और इलेक्शन होने के बाद अपने ऐसी घर में बैठ के आराम कर रहे हैं। और जनता यहाँ पर त्राहिमाम हो रही है। बस ईवीएम का घोटाला है और कुछ नहीं है। जनता भर भर के वोट देती है केजरीवाल को। कौन कहता है कि 2500 के झांसा में नहीं आई है? हम सुनते थे यूपी में कि ये करता है वो करता है, लेकिन दिल्ली में आके तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जो जहाँ रहता है वही जानता है कि इसका कहाँ क्या हाल है। आपकी झुग्गी है या दुकान है? नहीं, मेरी तो झुग्गी है, झुग्गी अभी है, लेकिन रहे या ना रहे, किसी भाई बहन को तो झुग्गी टूट गई। क्यों टूट गई भैया? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मोदी तो एकदम क्या कहूँ कि इतना झूठ बोलता है मोदी, इतना झूठ। चाय बेच के झूठ बोल के प्रधानमंत्री बना। अब पता नहीं यहाँ से गटर साफ करेगा क्या करेगा। झूठ क्यों बोलते हो? जो करना है वो कहो। क्यों कहते हो चाय बेचे? चाय तो बेच लिए, लेकिन अब क्यों झूठ बोले हो कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? तो मकान दो ना, नहीं तो मत हटाओ। वो गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? इतना छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा? 4 महीने के अंदर जिस तरीके से बीजेपी लगातार हर जगह झुग्गियां तोड़ रही है, तो क्या केजरीवाल जी याद आ रहे हैं? मैं कहती हूँ 2 दिन में याद आ गए। अभी सरकार नहीं बनी थी, जो LG अभी बैठा सक्सेना, बिना सक्सेना, वो मशीन लगा के दिखा दिया जमुना में कि जमुना सफाई कर रहे हैं। इतना चालाक है, पता ना हो कैसे LG बना है। वो चालाकी इतना किया कि मशीन लगा दिया जमुना में, जमुना सफाई हो रही है। जब सरकार बनी तो हटा दिया। तो वही दिल्ली का सरकार है क्या? दिखाने के लिए? ये तो बकवास है ना भैया। अभी जहर बना है वहाँ, इतना फैन लगा है, फैन बना हुआ है जमुना में, क्या किया है? कुछ किया है? ये तो महाबकवास पार्टी है। वो जो बनी है ना रेखा गुप्ता, आँख बंद करके भी उसको नहीं देखते हैं न्यूज, कैसा है न्यूज कैसा नहीं, क्योंकि मुंह फाड़ फाड़ के झूठ बोलती है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि एक शख्स यहाँ पे, तो देखिए अब ये आंदोलन जो सभा है वो ख़त्म हो चुकी है और लगातार अब जो दिल्ली पुलिस की अनाउंसमेंट हो रही है कि इस जगह को जो है वो खाली किया जाए। तो आपने देखा कि कितनी भारी भीड़ जो है वो आज यहाँ पर मौजूद थी। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचे थे झुग्गी बचाओ आंदोलन के लिए, रोजगार बचाओ आंदोलन के लिए। तो अब सभी को जो है वो स्थान छोड़ना होगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, जंतर मंतर।